बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th कंप्यूटर 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 3 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे। और आज का चैप्टर नंबर 3 का हमारा इंट्रोडक्टरी बेस्ड लेक्चर है। तो टॉपिक है जी इंट्रोडक्शन टू डिजिटल सिस्टम एंड लॉजिक डिज़ाइन। स्टूडेंट्स, डिजिटल सिस्टम बेटा वो सिस्टम होता है जो कि बाइनरी वैल्यूज़ पे वर्क करता है, 0-1 पर वर्क करता है। जॉर्ज बोलियन एक मैथमेटिशियन था जिसने बोलियन अलजब्रा का कंसेप्ट दिया, जिसमें बेटा सिर्फ दो ही हमारे पास कंडीशंस और वैल्यूज़ थी, ऑन ऑफ, यस नो, ट्रू फॉल्स, हाई लो, 0-1। 0-1 के अलावा कोई और डिजिट्स हमारे पास नहीं है। लॉजिक डिज़ाइन में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो होते हैं नॉर्मली फ़िज़िक्स में भी इस्तेमाल होते हैं, कंप्यूटेशनल के केस में, कम्यूटेटिंग पर्पस के लिए, कंप्यूटेशनल फ़िज़िक्स के केस में भी इस्तेमाल होते हैं, जो कि लॉजिक डिसीजन करते हैं, फ़ैसला करते हैं कि हाँ यार 1 आएगा या 0 आएगा, 1 और 0 के अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जिसमें बेटा हम लॉजिक गेट्स पढ़ते हैं, एंड गेट है, और गेट है, नॉट गेट्स हैं, उनके ट्रुथ टेबल्स हैं, उनके लॉजिक्स हैं, उनके सिंबल्स हैं, वो सारे हमने इस चैप्टर में समझने हैं। फिर हम देखेंगे गेट्स कौन कौन से हैं, एक्सक्लूसिव गेट, एक्सक्लूसिव और नॉर, ये देखेंगे। फिर हाफ एडर, फुल एडर, ये भी देखेंगे। तो देखें इंट्रोडक्शन क्या है। दिस चैप्टर एक्सप्लेन बोलियन फंक्शंस, लॉजिक, डिजिटल लॉजिक एंड द डिफरेंस बिटवीन द एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। कहता है इस चैप्टर में हम बोलियन फंक्शंस पढ़ेंगे, जिनमें स्पेशली नॉट और एंड, नॉर, ठीक है जी, नैंड, ये गेट्स हम पढ़ेंगे, इनके लॉजिक देखेंगे, किस गेट का क्या लॉजिक है। फिर हम देखेंगे एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में क्या फ़र्क है। एनालॉग जो है ये कॉन्टीन्यूस सिग्नल होता है, डिजिटल बेटा हमारे पास डिस्क्रीट सिग्नल होता है। डिस्क्रीट हर स्टेप की, हर पॉइंट की अलग अलग वैल्यू प्रोवाइड करता है। एनालॉग जो है वो कॉन्टीन्यूस वैल्यू प्रोवाइड करता है, हर डिस्क्रीट एक सिंगल पॉइंट की वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता। इट कवर्स गेट्स, ट्रुथ टेबल एंड डिजिटल डिवाइसेस इंक्लूडिंग एडर्स। वही बात आ गई कि हम गेट्स पढ़ेंगे, उनके ट्रुथ टेबल्स होंगे, ठीक है, जिसमें हम डिजिटल डिवाइसेस पढ़ेंगे जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में स्पेशली इस्तेमाल होती हैं, और एड्रेस को भी हम डिस्कस करेंगे। अब एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या हैं बेटा हमारे इस चैप्टर की। अंडरस्टैंड डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल। अच्छा, एक तो हमने ना दो तरह की ब्रांचेज होती हैं फिज़िक्स में, ये नॉर्मली आप पढ़ेंगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल में फ़र्क कुछ बच्चों ने मे बी फ़िज़िक्स में भी पढ़ा हो, ठीक है। नहीं पढ़ा तो आप अपनी नेक्स्ट लेवल जो आपकी फ़िज़िक्स आएगी, यानी कि अगर अभी आप 9th में है तो आप 10th में ये बातें पढ़ेंगे, ठीक है। फिर है जी सेकंड, कन्वर्ट बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। अच्छा, एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में कैसे कन्वर्ट करना है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में, तो इसके लिए बेटा हम डिवाइसेस यूज़ करते हैं, ADC, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, और DAC, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ठीक है। क्योंकि जो कंप्यूटर की आप यूँ समझें कि लैंग्वेज फ्रेंडली है, कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज है, वो डिजिटल है। और जो प्रोग्रामर जो है, यानी कि मैं पर्सन हूँ, मेरी जो लैंग्वेज मुझे अच्छी लगती है, फेवरेट है, वो कौन सी है, एनालॉग। तो कंप्यूटर में तो डाटा प्रोसेसर डिजिट की फॉर्म में होता है। जब मैं ऐसे डाटा देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं आप अपना लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप ये लेक्चर सुन रहे हैं, तो मैं अपनी वॉइस इसमें बेटा ऐड कर रहा हूँ। तो जो मैं वॉइस ऐड कर रहा हूँ ये एनालॉग सिग्नल है। यूँ ही जब ये इससे माइक्रोफोन से आपके कहाँ जा रहा है, सेल फ़ोन में, तो ये डिजिट्स में कन्वर्ट हो रहा है। अब डिजिट्स में कन्वर्ट होकर प्रोसेस होकर जब मैं वीडियो एडिट करके अपलोड कर रहा हूँ, तो आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं अपने सेल फ़ोन के स्पीकर से। तो जो स्पीकर है वो फिर आपका डिजिटल डाटा एनालॉग में आपको कन्वर्ट करके दे रहा है। तो ये कन्वर्जेंस बड़ी ज़रूरी है। अंडरस्टूड बेसिक्स ऑफ डिजिटल लॉजिक एंड लॉजिक गेट्स, कंस्ट्रक्ट बोलियन एक्सप्रेशन एंड ट्रुथ टेबल। बोलियन एक्सप्रेशन कैसे बनते हैं, उनके ट्रुथ टेबल क्या होते हैं, ये सारा हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है। अब टॉपिक बेटा 3.1 है आपकी बुक का, बेसिस ऑफ डिजिटल सिस्टम। बेसिक्स क्या है आपके डिजिटल सिस्टम के। डिजिटल सिस्टम्स फ्रॉम द कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। कोर मीन के हार्ट की हैसियत रखता है डिजिटल सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स में और कंप्यूटिंग में, कंप्यूटेशनल फिजिक्स में। ये बात मैंने शुरू में भी की। द यूज़ बाइनरी डिजिट्स, इसमें हम बेटा बाइनरी डिजिट्स यूज़ करते हैं, वो दो ही हैं, 0 एंड 1, टू स्टोर एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए। इन्हें बेटा हम कैलकुलेटर्स, कंप्यूटर्स और डिजिटल डिवाइसेस में इस्तेमाल करते हैं। फिर है जी 3.1.1, व्हाट इज़ एन एनालॉग सिग्नल। अब मार्क कर लें, पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है।
तो आप जैसे एज इट इज़ यहाँ पर लिखा है आप इसकी डेफिनेशन और फिर इसके एग्जांपल लिखेंगे। तो एनालॉग सिग्नल क्या होता है? एनालॉग सिग्नल चेंज स्मूथली ओवर टाइम एंड कैन टेक एनी वैल्यू इन अ रेंज। ठीक है, कहते हैं ऐसा सिग्नल जो टाइम के साथ साथ स्मूथली चेंज हो, ठीक है, और उसमें हमें जो है कोई भी वैल्यू मिल जाए जो उसकी रेंज में आती है। ठीक, फॉर एग्जांपल वॉइस सिग्नल है, स्पीकिंग में लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बॉडी टेम्परेचर है आपका, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी तरह रेडियो वेव्स हो गई आपकी। ठीक है, अब है जी आपके पास कंपैरिजन एनालॉग वर्सेस डिजिटल सिग्नल। तो सिंपल है जी, एनालॉग सिग्नल कॉन्टीन्यूस होते हैं बेटा, ठीक है, और डिजिटल सिग्नल्स हमारे पास डिस्क्रीट होते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक खास पॉइंट की इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रीट वैल्यू बता सकती है हर इंटरवल पर, कॉन्टीन्यूस नहीं बताता। एनालॉग सिग्नल क्या है जी? इन्फिनाइट वैल्यूज़। अब आपके पास जैसे साउंड वेव्स हैं, कॉन्टीन्यूस सिग्नल है, इन्फिनाइट है, चलता ही जा रहा है। डिजिटल सिस्टम में क्या होता है? बाइनरी वैल्यूज़ हैं, 0 एंड 1, जैसे कि डाटा इन कंप्यूटर की बात की जाए। अब फिर हम बात कर लेते हैं ADC एंड DAC कन्वर्जन, वाई इज़ इट नीडेड। ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट, लॉन्ग भी है, शॉर्ट भी है, लाजमी आता है पेपर में, तवज्जो से सुनना है। कन्वर्टिंग बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल इज़ इम्पोर्टेंट फॉर डाटा स्टोरेज, प्रोसेस एंड ट्रांसमिशन। बेटा डाटा को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में, डाटा को प्रोसेस होने के लिए कंप्यूटर में, और डाटा को कंप्यूटर से प्रोग्रामर को ट्रांसमिट होने के लिए ADC और DAC आपका जो समझे की रोल प्ले करता है एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए और डिजिटल को दोबारा एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए। डिजिटल सिग्नल्स आर लेस प्रॉन टू नॉइस एंड डिग्रेडेशन। डिजिटल सिग्नल्स जो हैं जी, इनकी डिग्रेडेशन करना, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा क्या है, आप यूँ समझे कि मुश्किल काम है। तो अब हम उसके लिए कन्वर्टर इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक है ADC, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, कन्वर्ट्स एनालॉग टू डिजिटल फॉर माइक्रोफोन, आप कह सकते हैं, सेंसर्स हो सकते हैं। DAC क्या है? जो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, कन्वर्ट्स डिजिटल टू एनालॉग फॉर स्पीकर्स आउटपुट। अब ये देखें, इस डायग्राम से आपको सारी बातें समझ आएंगी। ये बेटा आपके पास आपका कंप्यूटर है, PC या पर्सनल कंप्यूटर। अब इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लगा हुआ है ADC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, और ये लगा हुआ है DAC डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। अब एक बंदा जो है वो बोल रहा है, जैसे मैं अपनी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो साउंड वेव जा रही है, ठीक है, माइक्रोफोन में एनालॉग की फॉर्म में। ठीक है, ये आपको इलेक्ट्रिकल वोल्टेज नज़र आ रहे हैं जो कि इस वक्त यहाँ पर एनालॉग है, ठीक है, कॉन्टीन्यूस सिग्नल है। आगे क्या लगा हुआ है? ADC। ADC क्या कर रहा है बेटा? इस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर रहा है, 0-1 लैंग्वेज में, बाइनरी डाटा की फॉर्म में। अब क्या, अगर मुझे, अब मैंने एक वॉइस रिकॉर्ड की है अपनी, मैं किसी को लेक्चर जो है भेजता हूँ, तो उसके पास 0-1 0-1 0-1 चला जाता है, वो तो परेशान हो जाएगा कि यार इसने क्या भेज दिया। तो भाई इसके आगे लगा होता है DAC, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो ये इन डिजिट्स को 0-1 को दोबारा कन्वर्ट करता है बेटा इलेक्ट्रिकल वोल्टेज के साथ। तो ये आगे कनेक्ट होता है स्पीकर जो कि एनालॉग है। तो फिर जो अगला बंदा रिसीवर है, जैसे आप जो आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, तो आपको दोबारा साउंड वेव मिलती हैं। तो कंप्यूटर की जो फ्रेंडली लैंग्वेज है वो बाइनरी है जो कि डिजिटल है, और ह्यूमंस की जो फ्रेंडली लैंग्वेज है बेटा वो एनालॉग है। तो हुआ क्या, एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर हमने यूज़ किया ADC, और फिर हमने डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर इस्तेमाल किया। सही एग्जाम्पल है जी साउंड वेव्स, ADC एंड DAC। माइक्रोफोन ADC कन्वर्ट योर वॉइस एनालॉग इनटू डिजिटल डाटा, ये बात मैंने डायग्राम में समझा दी आपको। स्पीकर क्या करता है? DAC, डिजिटल टू एनालॉग, कन्वर्ट डिजिटल डाटा बैक इनटू साउंड वेव ताकि रिसीवर सुन सके। नोट क्या है जी? अलाउज वॉइस टू ट्रैवल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट क्वालिटी लॉस। अच्छा, ये इसका एक फ़ायदा भी है कि वॉइस की साउंड की क्वालिटी में कोई जो है लॉस नहीं होता। ठीक है, फिर है जी फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल लॉजिक। फंडामेंटल्स क्या हैं जो डिजिटल लॉजिक की? डिजिटल लॉजिक यूज 0-1 बाइनरी टू रिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन। डिजिटल लॉजिक बेटा क्या इस्तेमाल करेगा? बाइनरी। 0-1 है, यूज इन ऑल कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सारे कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स में यही इस्तेमाल होगा। अब वोल्टेज लेवल रिप्रेजेंटेशन क्या है बाइनरी स्टेट की? बेटा हाई वोल्टेज जो है ना 5 वोल्ट का, उसे हम बाइनरी में 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं भी बात हो रही है 5 वोल्ट की तो ये हाई कंसीडर होगा 1, और कहीं भी बेटा लो वोल्टेज हो 0 वोल्ट तो ये हमारे पास होता है 0। ठीक है, ये आपने याद रखना है। बाइनरी में हम हाई वोल्टेज 5 वोल्ट जो कि होता है उसे हम 1 से लिखते हैं, और जो कि लो वोल्टेज 0 वोल्ट होता है उसे हम 0 से लिखते हैं बाइनरी में। लॉजिक लेवल्स अलाउ ऑन ऑफ डिसीजन इन सर्किट। लॉजिक लेवल्स क्या करते हैं? सर्किट को ऑन करना है, ऑफ करना है, जो उनकी डिसीजन मेकिंग पावर है वो लॉजिकल सर्किट्स परफॉर्म करते हैं, गेट्स।
तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। वेरी सून इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को। मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द। खुदा हाफिज़।